शशांक जी, दिल्ली में कॉकरोचों के आंदोलन का क्या हुआ वो तो हमने देखा, लेकिन लखनऊ में जाकर इन्होंने धरने पर बैठे स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में भी घुसपैठ करने की कोशिश की और सुना है कि वहां से मार मार कर भगाए गए हैं वो कॉकरोच जो अभी अभी विदेश से आए थे। बिल्कुल अंजू जी, कहा जाता है कि आप रशिया को विंटर्स में और भारत को समर्स में कभी अटैक नहीं कर सकते। इन्होंने जो जो दिल्ली में किया वही पुणे में किया और अब वही यूपी में जाके करने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ में जिस तरीके से ये गए पूरा अनाउंस करके कि हम जा रहे हैं लखनऊ, तैयार रहना मेरे लिए, जैसे यूपी की जनता खड़ी है कि भाई योगी बहुत खराब काम कर रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे। और ये वहां पहुंच गए तो कुछ तो डाउट था कि इतने लोग कैसे आ जाएंगे इनके साथ। तब पता चला कि अच्छा वहां पे तो एक ऑलरेडी विरोध हो रहा था, एक मतलब जेन्युइन विरोध हो रहा था जिसके लिए प्रॉपर परमिशन लिया गया, पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया एक्सेट्रा, जो होता है कि सिविल विरोध हो सकता है, वो हो रहा था। और ये कोशिश कर रहे थे कि हम उसमें जाएं, किसी तरीके से स्टेज हथिया लें, माइक छीन लें, अपनी बातें कर लें, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, एआई के साथ वीडियो चला दें और अपना काम हो जाए। लेकिन अंजू जी, मानना पड़ेगा लखनऊ की जनता को, उन्होंने इनको घास नहीं डाली। ये मांगते रह गए, ना इनको माइक दिया गया, ना इनको स्टेज दिया गया, ये बिना माइक के ही बोलना शुरू कर दिया। और कोई भी चीज उस मुद्दे से रिलेटेड है जिस विषय पे वहां बात हो रही थी, वहां बात हो रही थी कुछ और, लेकिन ये अपने माइक में क्या बोल रहे थे, या बिना माइक के जो जो अभिजीत बोलना कोशिश कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष है, कह रहे हैं कि अरे अधिकार है सबको विरोध करने का, अगर विरोध नहीं किए होते, माइक नहीं मिला होता, स्टेज नहीं मिला होता तो हमको स्वतंत्रता नहीं मिलती, अगर इमरजेंसी के खिलाफ हमको माइक नहीं मिलता तो हम लोकतंत्र के लिए कैसे लड़ते। तो जरूरी है कि सब लोग अपनी बात करें इस तरीके से। लेकिन जो वहां छात्र और टीचर थे प्रोटेस्ट पे, उनका साफ था कि हमको इसको पॉलिटिकल नहीं बनाने देना है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं चाहते। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी भी कॉकरोच को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। कॉकरोच पार्टी का तो कोई जनाधार है नहीं, ना ही कोई आइडियोलॉजी है, उत्तर प्रदेश में तो कुछ है भी नहीं इनका, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा। सपोर्ट करने के लिए आए कौन उनकी तरफ से, तो आयसा वाले लोग को और जितने भी लेफ्ट पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है उनको बुला लिया, जो अराजक तत्व होते हैं, जिन्होंने दिल्ली और पुणे में आजादी के नारे लगाए, जय भीम के नारे लगाए, जिन्होंने कहा कि मुर्दाबाद आरएसएस। तो ये तो मतलब बेसिकली आप ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे हो कि आपको मतलब रियल विषय से मतलब है, आपको तो है कि सिर्फ राजनीति किसी तरीके से चल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में ट्रेंड हो गया एक शब्द कॉकरोच, तो आपने पार्टी रजिस्टर कर ली, आपने उसका ट्रेडमार्क करा लिया, आपको कुछ पॉलिटिकल नेता के सपोर्ट मिल गए और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको भजाया जाए। लेकिन जन समर्थन कहां से लाएंगे, जन समर्थन तो नहीं आएगा। लेकिन आप ये सोचो कि ये लोग जेनजी को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस देश के जेनजी के जो जेन्युइन आंदोलन है उसमें घुस घुस कर अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा था कैसे लोग आए थे, आप याद कीजिए कि किस किस तरह की मांगे उठा रहे थे। आधे से ज्यादा को तो नीट क्या है ये भी नहीं पता था और वहां पर उमर खालिद के समर्थन में नारे लग रहे थे, वो उनका हीरो है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल ये है क्या। और वो लद्दाख वाला सोनम वांगचुक, वो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले के दोबारा जाना चाहता है अंदर। अंजू जी, जब होता है ना कि आपकी जड़ें मजबूत ना हो तो आप लतंगे की तरह हर जगह लटकना चाहते हैं, ये वैसे ही इनकी जड़ें नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट कर रही थी, अब सपोर्ट करना बंद कर दिया है, एटलीस्ट डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो दिल्ली में हुआ बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इनके पास है, और वहां तो इनका मेन आम आदमी पार्टी और बीजेपी और ये सब की बातें होती रहती है। वहां पे उन्होंने जो शुरू किया, 150 लोग नहीं आ पाए गिन के, प्रोपोगेंडा जो था वो भी क्लियर हो गया। इनफैक्ट जो लेफ्ट के पोर्टल्स के जो जर्नलिस्ट लोग हैं, सो कॉल्ड इस्लामिस्ट जर्नलिस्ट बोलता हूं मैं उन लोगों को, उनको बोलना पड़ गया कि अरे 150 लोग 200 लोग आए थे मुश्किल से, बाकी तो जर्नलिस्ट थे, कहाँ इनके मिलियंस और उसमें फॉलोअर्स हैं और सड़क पे कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसे लोग जब इकट्ठा होंगे एक जगह अंजू जी, तो क्या मांगे उठाएंगे, मांगे तो कोई स्पष्ट है नहीं। किसी ने पूछा इनसे कि अगर मान के चलो आप बोल रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो अगर इस्तीफा दे दे तो फिर क्या, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, कैसे अच्छी होगी। वो जर्नलिस्ट कम से कम दिल्ली में 20 बार पूछा कि कैसे अच्छा होगा, अगर इस्तीफा दे दिया उसके बाद क्या होगा, बता ही नहीं पाए, क्योंकि कोई है ही नहीं प्लान। मतलब अगर मैं कहूं कि मान के चलो अंजू जी आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पूछोगे ना मेरे से कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्या लगाना चाहिए मुझे,
बिल्कुल। मैं बोलूंगा नहीं नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई, आपको अल्टरनेट देना पड़ेगा। यही पॉलिटिक्स होता है और यही राजनीति होता है, यही सोशल भी एस्पेक्ट भी होता है। तो इनके पास वो तो कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो युवा वर्ग है उसको भड़काने के लिए, भटकाने के लिए सारे मामले उठा दिए। उमर खालिद वाला हो, ये हो वो। और इनके जो स्पोक्स पर्सन है, आप वो भी देखिए, 3 स्पोक्स पर्सन इन्होंने एंगेज किए। उसमें से एक स्पोक्स पर्सन ध्रुव राठी का लिखता है। ध्रुव राठी क्या बोलेगा टेलीप्रॉम्प्टर में देख के, वो कंटेंट राइटर उनका स्पोक्स पर्सन है। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकती हो अंजू जी, जो अलग अलग कहीं से तार से आ गए, क्योंकि अदरवाइज दाल नहीं गल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टार्टिंग में तो पे ट्रेंड बहुत चल गया, अब वो पैसे तो खत्म हो गए, अब तो ट्रेंड नहीं हो रहा है। अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भौकाल हो गया। तो कॉकरोच जनता पार्टी के कोई भी पोस्ट पे लाइक्स ही नहीं जा रहे ट्विटर पे। तो उसको लाइक्स कैसे कराया जाए, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स हैं। एक बंदा है सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर था दिल्ली में, ठीक है। वो हर पोस्ट को अलग से कोट करके लिख रहा है कि जैसे मतलब किसी ने डाल दिया ना कि एआई इमेज है 150-200 से ज्यादा नहीं होंगे, उसमें लिख रहा है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे हैं, असली में ऐसा नहीं है। वो हर पोस्ट को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि एज अ मिनिस्टर उसके पास काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे। तो ये तो समझ में आ गया। और दूसरी बात, इनके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली और पुणे में, देखिए लखनऊ को साइड रखते हैं, इससे पहले दिल्ली और पुणे में हुआ। तो दिल्ली और पुणे में दोनों जगह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक सांसद का लेटर हेड पे रिक्वेस्ट जाना पड़ता है। कौन थे वो सांसद? मनोज झा, आरजेडी पार्टी बिहार। क्या रिलेशन है उनका इनसे? एक ही रिलेशन हो सकता है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट को कमजोर करो, और तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, पुणे वाला, अभी मेरे काफी अच्छे मित्र हैं ट्विटर पे, विजय गजेरिया नाम है उनका, फैक्ट चेक करते हैं। उन्होंने निकाला कि वहां कांग्रेस पार्टी के बहुत प्रमुख आदमी ने उनको वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिलाया। वो कांग्रेस पार्टी के आदमी जो राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर किए हुए हैं लखनऊ में। लेकिन ऐसा इनका दाल नहीं गला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं। वो नो नॉनसेंस वाला उनका चलता है कि भाई जेन्युइन है तो करो, जेन्युइन नहीं है तो वी विल नॉट टॉलरेट। तो इसीलिए देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में लोग भी नहीं थे इनके पास। पुणे में तो इनफैक्ट जो इन्होंने किया, बाद में स्क्रीनशॉट वायरल हो गया अंजू जी व्हाट्सएप ग्रुप के, जिसमें उस प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट के बाद दारू पार्टी चल रही है और ये सब चल रहा है, वो सब बात हो रही है। मतलब सोचिए कि ये लोग इतने अमीर शहजादे लोग हैं कि वो प्रोटेस्ट में 1 घंटा बैठते हैं, गर्मी लगती है तो किसी को 200 रुपए देके बोलते हैं पंखा होको, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पहले दिन हमने देखा सौरभ दास ने करवाया था ये, जो उनका स्पोक्स पर्सन है। और आज उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि इनके पास तो न लोग थे, तो इन्होंने आयशा को किसी तरह से रिक्वेस्ट करके बोला कि आ जाओ। वो भी ज्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि आयशा को सपोर्ट करने वाले हैं ही कितने उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में फॉर दैट पॉइंट। और दूसरा कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि सोशल मीडिया के सामने बाल को उठा के फिल्टर्स लगा के आप तो कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ऑन ग्राउंड तो करने की बात अलग होती है। कोई भी जो चेतना खड़ी होती है, कोई भी जो विद्रोह शुरू होता है, कोई भी जो एक ऐसी बात शुरू होती है जो आपको गलत लग रही है, तो उसके पीछे आपको बताना पड़ेगा कि आपको उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। आम आदमी पार्टी का ये मुख्य मंत्र मेरे को लग रहा है। तो आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि उसके पहले जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो अन्ना ने कहा कि भाई बहुत करप्शन है, करप्शन हटना चाहिए। तो अल्टरनेट उन्होंने बताया कि करप्शन को कम करने के लिए आपको लोकपाल लाना पड़ेगा। एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया, उसका मिसयूज करके केजरीवाल ने पार्टी बना ली, जो सक्सेसफुल भी हो गई। तो अब अगर उनको समझ में आ गया केजरीवाल को कि आम आदमी पार्टी विफल हो गई, खत्म हो गई, अब कुछ उसका फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने ये कॉकरोच पार्टी खड़ी कर दी, जो सीजीआई के एक कमेंट को मिसयूज करते हुए, मिसकोट करते हुए उठा लिया इन्होंने, जिसको लेके उन्होंने सफाई भी दे दी। माय पॉइंट इज कि उसको लेके आप क्या अल्टरनेट दे रहे हो? बेसिकली उन्होंने एंटी बीजेपी अपना एजेंडा घोषित कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी का ही वो फ्रंट है।